हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ो गुरु यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ो गुरु पे। फ्रेंड्स, एंशियंट हिस्ट्री के सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज मॉडर्न एम्पायर टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। अगर आप इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखें, ताकि आज का जो टॉपिक है इससे आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। एंशियंट हिस्ट्री के आई थिंक मोर देन 80% हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। रेस्ट 20% आई होप कि 2-3 क्लास में ख़त्म हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर इस सारे लेक्चर के आपको PDF चाहिए तो आप इसी चैनल के टेलीग्राम पढ़ो ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस सारे वीडियो के जो भी PDF होंगे वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अदरवाइज आप इस चैनल की वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। आज का जो टॉपिक है मौर्यन एम्पायर, सो उसको जानने की कोशिश करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं पॉइंट वाइज, और सारे पॉइंट जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा सारे क्वेश्चन ही होंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। मौर्यन एम्पायर फ्रेंड्स, जो मौर्यन गवर्नमेंट था ये सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी था, राइट्स। इसमें किंग जो है वो उसके न्यूक्लियस के जैसा काम करता था। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। सो मौर्यन गवर्नमेंट जो था वो सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी था। किंग जो है उसका न्यूक्लियस था, इसको आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, लैंग्वेज एज यूजुअल बाइलिंगुअल होगा। मैं कोशिश करूँगा दोनों भाषाओं में एक्सप्लेन करने का, so that this video can reach maximum student. ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। जो कौटिल्य था, जिसे आप चाणक्य के नाम से जानते हैं, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, उसका सप्तांग थ्योरी था। ओके फ्रेंड्स, सो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। वो सप्तांग थ्योरी या 7 जो एलिमेंट थ्योरी था वो क्या था उसको जानने की कोशिश करते हैं। इसमें 7 एलिमेंट क्या था? फर्स्ट था राजा, या इसको किंग आप बोल सकते हैं। सेकंड था अमात्य, जिसको सेक्रेटरी बोला जाता है मॉडर्न टाइम में। और थर्ड जो था वो जनपद था, या उसका जो टेरिटरी था। एंड फोर्थ जो था वो दुर्ग था या फोर्ट था, जो किला था उसका। और फिफ्थ नंबर में जो था वो कोश, जिसको ट्रेजर अभी बोलते हैं मॉडर्न टाइम में। और सिक्स्थ सेना था, यानी कि आर्मी, ये आप ध्यान रखेंगे। एंड जो 7th था ये मित्र, या इसको फ्रेंड बोल सकते हैं आप। ओके फ्रेंड्स, ये सप्तांग थ्योरी था कौटिल्य का, इसको ध्यान में रखेंगे आप। और यहाँ पे एक चीज और बोला गया है, मंत्रिपरिषद थे। मंत्रिपरिषद में क्या क्या था इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो युवराज होते थे मंत्रिपरिषद में, यानी कि प्रिंस। और दूसरा एक पुरोहित होता था, जिसको चीफ प्रिस्ट भी बोलते हैं, जो कि चंद्रगुप्त के टाइम में ये जो चीफ प्रिस्ट था वो कौटिल्य खुद था, ये ध्यान रखेंगे आप। और थर्ड जो था वो सेनापति या कमांडर इन चीफ मॉडर्न टाइम में हम लोग बोलते हैं। तो ये मंत्रिपरिषद में 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, युवराज, पुरोहित एंड सेनापति। ओके फ्रेंड्स, चंद्रगुप्ता मौर्य जो था वो फर्स्ट किंग था जो कि इंडिया को पॉलिटिकली यूनाइट किया था, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसको असिस्ट किया था उस टाइम में कौटिल्य के हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्यन एम्पायर को बिल्ड किया था, या उसको एक्सपेंड किया था। ओके फ्रेंड्स, सो यू विल रिमेंबर दिस पॉइंट। दिस इज वेरी मच आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। एंड सेकेंड पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो अर्थशास्त्र था ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। एंड कौटिल्य एक बहुत बड़ा स्कॉलर था पॉलिटिकल साइंस का, right? So he was a great scholar of political science, so you will remember that. And somewhere ये जो अर्थशास्त्र है ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑप्शन में दिए होते हैं, क्योंकि ये लिखा होता है अर्थशास्त्र, इसके कारण स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है कि दिस वाज नॉट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इट वाज बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राइट। सो यहाँ पे एक मैं पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। Kautilya, he was a great scholar of political science. So you will remember this point. Okay, friends.
इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं जो कि मौर्यन एम्पायर में एग्जिस्ट करते थे चंद्रगुप्त मौर्य के किंगडम में, उसको एक टेबल के थ्रू हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स सी सम एंशियंट पोस्ट। यहाँ पे मैं एक टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। एंड सेकेंड वन इज मॉडर्न नेम, राइट? सो वील लर्न बोथ एंशियंट पोस्ट ऑल्सो एंड मॉडर्न नेम ऑल्सो। सो कुछ एंशियंट नेम है, सामने में उसके मॉडर्न नेम भी लिखा हूँ, जिसको आप याद करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, राइट फ्रेंड्स? तो समहर्ता था, जो समहर्ता आज भी हिंदी में बोला जाता है कलेक्टर को, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो समहर्ता जो था उसका मॉडर्न नाम क्या है? कलेक्टर, जो कि जनरल रेवेन्यू कलेक्शन का काम देखते थे। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट है सन्निधाता, जो कि चीफ ट्रेजरी ऑफिसर होते थे, जो ट्रेजरी जो किंग का ट्रेजरी होता था उसका ध्यान रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट आप फ्रेंड याद रखेंगे व्यवहारिका। व्यवहारिका जो था वो चीफ जस्टिस होता था, लेकिन ये कौन से कोर्ट का? मॉडर्न टाइम में जो सिविल कोर्ट होते हैं उसके चीफ जस्टिस का काम व्यवहारिका देखता था। ओके फ्रेंड्स, एंड इसे जो एंशियंट टाइम में बोला जाता है ये धर्माष्ट्रीय है, धर्माष्ट्रीय न्यायालय। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पे रखें, याद रखेंगे जो व्यवहारिका था ये सिविल कोर्ट का काम करता था, और जो कंटक क्षोधन जो एंशियंट नेम है ये क्रिमिनल जो कोर्ट होते थे उसका काम करता था, और इसके जो चीफ जस्टिस होते थे उसे प्रदेष्टा बोला जाता था एंशियंट टाइम में। ओके फ्रेंड्स, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये भी पॉइंट यूपीएससी में पूछे हुए हैं फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखेंगे। ये नेक्स्ट पॉइंट जो है ये भी पूछा हुआ है, समाहर्ता इवन ये भी जो है ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ, सो रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव ऑन, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सो धम्म महामात्र जो था ये मौर्यन एम्पायर में, ये जो एंशियंट पोस्ट था ये अशोका के द्वारा क्रिएट किया हुआ था। सो यू विल रिमेंबर दिस, राइट? एंड दिस पोस्ट वॉज क्रिएटेड बाय अशोका। इनके दो फंक्शन थे, इसको आप ध्यान में रखेंगे। एक तो जो धम्म नीति अशोका का था उसको प्रोपिगेट करना, और सेकेंड फंक्शन जो इसके थे वो जो टेकिंग केयर ऑफ कॉमन फोक, या जो कॉमन पीपल होते थे उनके वेलफेयर का काम भी देखना, और सेकेंड काम जो था उनका वो धम्म को, जो धम्म पॉलिसी था उसको प्रोपेगेट करना। ओके फ्रेंड्स, सो यू विल रिमेंबर दिस। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो फ्रेंड्स यहाँ पे आई थिंक विजिबल नहीं है, मे बी आई एम डिक्टेटिंग इट, यू मे नोट इट डाउन, राइट? जो राष्ट्रपाल या इसको कुमार भी बोलते थे फ्रेंड्स, ये वॉइस रॉय के जो ब्रिटिश टाइम में आपने देखा होगा जो पोस्ट वॉइस रॉय का होता था, वही एंशियंट टाइम में राष्ट्रपाल या कुमार का पोस्ट हुआ करता था। ओके फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक मैं मैप दिया हूँ, इस मैप को मैं कोशिश करूँगा लास्ट में आपको एक्सप्लेन करने का, जहाँ से अगर आप अच्छे तरीके से इन दोनों मैप को अगर आपने सही से देख लिया तो आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ से यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स इस मैप के थ्रू। सो बोथ मैप आई विल डिस्कस इन लास्ट, और मे बी इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा, जो कि यहाँ पे 5th सेंचुरी का दिया हुआ है। 500 BC के टाइम में जो इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो था उसको एक्सप्लेन किया गया है, और ये अशोकन एम्पायर के टाइम में जो इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था दैट इज एक्सप्लेन हियर, राइट? सो ईच एंड एवरी पॉइंट्स एंड ईच एवरी मौर्यन एम्पायर के जो भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं उसे मैं वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव ऑन। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे कुछ जो एंशियंट पोस्ट हैं उससे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सो एक राज्य का एंशियंट पोस्ट हुआ करता था फ्रेंड्स, जिसको अभी मॉडर्न डे में पटवारी बोला जाता है। ये मेरे ख्याल में एक ये इससे भी क्वेश्चन ऑलरेडी स्टेट पीसीएस में मेरे ख्याल में आ चुका है, बीपीएससी 65th में पूछा गया था ये फ्रेंड्स।
इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। जो कि पटवारी जो था ये शिवाजी के जो 8 जो मतलब उनके किंगडम में जो एक पोस्ट होते थे उसमें पटवारी भी हुआ करता था। ओके फ्रेंड्स, सो ही वाज सर्वेइंग एंड असेसिंग द लैंड, राइट। जो लैंड का सर्वे करता था या लैंड को के असेसमेंट का काम देखता था उसको पटवारी बोला जाता था। एंशियंट में उसको राजुका बोला जाता था। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है फ्रेंड्स, ये युक्त या युक्ता आप बोल सकते हैं इसे। ये जो था ये सब ऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर होता था डिस्ट्रिक्ट का, जो भी मॉडर्न टाइम में है, और एंशियंट में इसको युक्ता बोला जाता था। इस पॉइंट को भी ट्राई टू रिमेंबर। ओके, स्थानिक जो था वो फ्रेंड्स कलेक्टिंग ऑफिसर होता था, जो कि प्रादेशिका जो एंशियंट पोस्ट था, प्रादेशिका जो था वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के जैसा था। आप ध्यान रखेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो उसी तरीके से ये प्रादेशिका के अंदर काम करता था कलेक्टिंग ऑफिसर, जो समाहर्ता मैंने बताया, तो उसे स्थानिक बोला जाता था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो पोस्ट एंशियंट है ये गोपा है, इसको ध्यान रखेंगे। जो मॉडर्न डे में अकाउंटेंट का काम देखते हैं, इसी पोस्ट को गोपा बोला जाता था एंशियंट टाइम में। ओके फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। सो नेक्स्ट पोस्ट जो आप देखें ध्यान रखेंगे, ये नागरिका इसको बोला जाता था। ये ऑफिसर होता था जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता था। ओके फ्रेंड्स, उसे नागरिका या नागरिक बोला जाता था। ओके, सो नेक्स्ट जो एंशियंट पोस्ट है ये अक्षपताल। अक्षपताल जो था वो अकाउंटेंट जनरल का काम, अकाउंटेंट जनरल होता था अक्षपताल। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। सीताध्यक्ष जो होता था फ्रेंड्स, ये सुपरवाइज करता था एग्रीकल्चर को, राइट। और सीता जो एक ये टर्म है, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स टैक्सेस या यस, इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। सो सुपरवाइज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से जो टैक्स वसूला जाता था उसको, उसका काम सीताध्यक्ष देखता था। जो दे वर सुपरवाइजिंग एग्रीकल्चर। ओके फ्रेंड्स, एंड पान्याध्यक्ष जो था ये सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स होता था। जो कॉमर्स का सुपरिटेंडेंट होता था उसे पान्याध्यक्ष बोलते थे। आई थिंक ये विजिबल है यहाँ पे, अगर विजिबल नहीं है तो आप नोट ट्राई टू नोट इट डाउन। पान्याध्यक्ष, सो दे वर सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स। जो मॉडर्न टाइम है वही एंशियंट टाइम में पान्याध्यक्ष था मौर्यन एम्पायर के। आई होप अप टू दिस इज क्लियर टू यू फ्रेंड्स। चलिए यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो एंशियंट पोस्ट है ये हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो पोस्ट है ये है समताध्यक्ष। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये होते थे सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट, राइट। आंकड़ाध्यक्ष जो होता था ये फ्रेंड्स सुपरिटेंडेंट ऑफ माइंस होता था। उस टाइम में जो माइनिंग होता था उसके सुपरिटेंडेंट होते थे आंकड़ाध्यक्ष। ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। लोहाध्यक्ष फ्रेंड्स नाम से ही क्लियर है, लोहा मीन्स जो सुपरिटेंडेंट ऑफ आयरन होता था उसे लोहाध्यक्ष बोला जाता था। ओके फ्रेंड्स, नवाध्यक्ष भी आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। नवा सेवा पोर्ट है एक मुंबई में, सो शिपिंग से रिलेटेड आप यहाँ से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। समटाइम्स कुछ क्लू अगर आपके माइंड में होता है तो दैट यूज टू हेल्प यू आउट इन एग्जाम हॉल। तो ये भी रिलेशन आप याद रख सकते हैं। नवा पोर्ट, नवा सेवा जो पोर्ट है मुंबई में, उससे आप ध्यान में रख सकते हैं। शिप जो है वो नवाध्यक्ष जो था वो शिप का सुपरिटेंडेंट होता था। ओके फ्रेंड्स, शुल्काध्यक्ष, शुल्क मीन्स ही होता है टैक्स, आप ध्यान रखेंगे। सो ये काइंड ऑफ जो टोल टैक्स होता था उसके हेड होते थे शुल्काध्यक्ष। ओके फ्रेंड्स, आई होप एंशियंट पोस्ट के जितने एंशियंट पोस्ट थे और उसके मॉडर्न रेलेवेंट नेम है यहाँ तक आपको क्लियर है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक, आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, बाय।